हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत महला और आज है होली। तो सबसे पहले तो सभी को होली को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो हम एक भाई का कमेंट आया था, बहुत दिन पहले आया था एक, तो वो ऐसे पूछ रहे थे कि A6 की सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या रहती है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पूछा था उन्होंने। तो मैंने उनको रिप्लाई भी दे दिया था, बट मैंने सोचा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाता है। तो वो पूछ रहे थे कि ये प्री ओन्ड लेनी वर्थ है कि नहीं है A6, और क्या कुछ मिल जाता है, हमें नॉर्मल कार लेनी चाहिए इस प्राइस में या फिर प्री ओन्ड A6 की तरफ जा सकते हैं, और क्या क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है। तो ये सब उन्होंने मेरे से पूछा था। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं के उसका जवाब देने वाला हूँ कमेंट का। तो सबसे पहले तो अंदर चल जाते हैं, बहुत गर्मी हो रही है आज। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कार लेनी वर्थ है कि नहीं है प्री ओन्ड, वो भी मतलब कि अगर आप प्री ओन्ड कार की तरफ जाने की सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ना आपको इस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी ना कार अच्छे से चेक करवा लेना, उसमें कमी ना हो, क्योंकि अगर उसका कोई पार्ट ख़राब हुआ या फिर कुछ और कमी हुई तो वो काफ़ी महंगी पड़ सकती है आपको। वैसे तो इनकी सर्विस वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहती है, बट वो पार्ट चेंज होना हो गया ना उसका कोई, तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आप पहले तो उसे अच्छे से चेक करवा लेना। क्वालिटी ना आपको हर एक चीज़ की बहुत अच्छी मिलेगी इस गाड़ी में। तो भाई क्वालिटी तो सब चीज़ों की बहुत बढ़िया मिल जाएगी आपको, सब कुछ अच्छा मिलेगा। बस आपको एक कमी जो मेरे को लगती है पर्सनली, इसमें ना जैसे ई क्लास वगैरह लोगे ना आप, तो उसमें ना जैसे ऐसे कर दिया ना, तो उसमें मोटर आती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है, जो कि इसमें मिसिंग है फीचर। नई वाली में तो पता नहीं आता कि नहीं, बट उस टाइम पे तो ये सब नहीं आता था। अगर आप माइलेज वगैरह की बात करें तो माइलेज इसकी लोकल में 12-13 के आसपास मिल दे देते, 11-12-13 ऐसी लोकल में रहती है। और रही बात हाईवे की, तो हाईवे पे भाई ये 18+ बड़े प्यार से दे देती है अगर आप आराम से चलाओगे। तो ये होगी इसकी एवरेज। अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो भाई अगर आप अच्छे से अपनी कार की सर्विस कराओगे, बढ़िया जगह से सर्विस करवाओगे, इंश्योरेंस भी अगर मान लो अपने ठीक अच्छे से रेगुलरली करवा रहे हो, बीच में नहीं तोड़ रहे, तो इसकी 50,000 से लेके 1 लाख तक की एक साल में मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है, जो कि ठीक है यार, इतनी महंगी कार है तो उसके हिसाब से ठीक है। और अगर आपने इंश्योरेंस तोड़ दिया ना, तो आपका 1 लाख का तो इंश्योरेंस ही हो जाएगा। और रही बात मेजर सर्विस की, मान लो आप एजेंसी से कराते हो मेजर सर्विस, तो वो आपको 1 लाख की पड़ेगी एक सर्विस। तो वो भी काफ़ी मतलब कि महंगी पड़ जाती है। तो और अगर आप बाहर से कराओगे तो वो आपको पड़ेगी लगभग 50,000 के आसपास, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी। बट अगर वो हमारे बलून जैसे पिछले लीक हो गए थे, अगर वो नहीं होते तो ये 25,000 की पड़ जाती। और अगर पार्ट्स की बात करें ना, तो ऑडी का पार्ट सबसे सस्ता है मर्सिडीज BMW से अगर कंपेयर करोगे। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑडी की सबसे कम आती है। और वो ये भी पूछ रहे थे कि इन लग्जरी कार्स की सर्विस बाहर से करानी चाहिए या शोरूम से। तो भाई मैं बता देता हूँ, अगर बाहर कोई अच्छा मैकेनिक है या फिर मतलब कि बहुत अच्छा मैकेनिक है, आप उसके पास पहले गए हो, आपके कार का एक्सपीरियंस है उसको, तो आप या फिर और कोई लग्जरी कार आती है उस पर तो ही जाएँ उस पर। नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाहर से कराओ, आप एजेंसी से ही करा लो। हमने लग्जरी राइड में पहले कराई थी, इसलिए हम चले गए। और मैं बताता हूँ हम लग्जरी राइड में क्यों गए थे। हम जब शोरूम में सर्विस करवाने गए थे ना, तो उन्होंने हमारे साथ एक स्कैम कर दिया था, जिसकी वजह से हम लग्जरी राइड में गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या करा था। भाई जैसे ये है ना, ये रेडिएटर है, इसमें वाटर डालता है। तो उन्होंने क्या काम करा, इसके अंदर तो डाल दिया इंजन ऑयल, और ऐसे कह दिया कि इसका तो इंजन ऑयल वो एक पार्ट होता है इसमें, जिससे रेडिएटर और इंजन ऑयल का पानी मिल जाता है। और ये जितने पार्किंग सेंसर हैं इसमें फ्रंट में, ये वाले पार्किंग सेंसर्स होते हैं जो ये वाले, और जो वो होता है क्या नाम लेते हैं उसको, जो इंजन ऑयल का लेवल बताता है, उसकी वायर काट दी उन्होंने। वो पता नहीं उन्होंने काटी, जो है काटी वो हमें नहीं पता कैसे कटी, बट वो कट गई। तो वो कहता है कि 80,000 से लेके 2-2.5 लाख तक का खर्चा है इसमें, और अगर इंजन सीज हो गया फिर ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी, तो आप वो करा लो। तो भाई हमने जब ये नई नई ली थी तो हम हैरान, यार ये क्या हो गया भाई। जब हमने ना ये नई नई ली थी तो हम हैरान ही, भाई ये क्या हो गया। तो मैं वैसे डीलर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने बाद में सेटिस्फाई कर दिया था।
तो हम पापा ने एक मैकेनिक पे गए। मेरे पापा एक मैकेनिक पे लेके गए, उनको वो अच्छा से जानते थे और वो इन लग्जरी कार्स के इंजन का काम करता था। तो वहाँ पे जाके तो पापा ने बताया उसको ऐसे ऐसे हो गया। तो वो कहता है ठीक है 25,000 में कर दूंगा मैं, होता है एक पार्ट वो ख़राब हो गया होगा, बाकी एक बार कार लिया ना मैं चेक कर दूंगा कहीं कोई और पार्ट ख़राब हो। तो भाई हम कार लेके गए, वो सुबह से शाम तक लगा रहा चेक करने में। उसे तो कुछ भाई कुछ भी नहीं मिली कमी, कुछ कमी ही नहीं मिली। पता चला बाद में उसने जान के, उन्होंने एजेंसी वालों ने जान के इंजन ऑयल चेंज कर लिया था। मतलब कि इंजन ऑयल डाल दिया था उसमें रेडिएटर में। तो भाई अब बताओ यार, इतनी महंगी कार लेके ये क्या फ़ायदा भाई, उन्होंने जान के डाल दिया था। तो हमने उसने इंजन ऑयल निकाल दिया उसमें से और पानी डाल के कह दिया अब इसे 2-3 दिन चला के देखो, अगर दोबारा आता फिर पार्ट ख़राब है, अगर नहीं आता मतलब कि सही है। भाई हमने एक हफ़्ता चलाई कार, उसके बाद उसमें कोई कमी नहीं आई। फिर हमने डीलरशिप पे फ़ोन करा कि आपकी वर्कशॉप में ऐसे ऐसे हुआ। तो उन वो डर के भाई, हमने वीडियो बना ली थी कि देखो ये पार्किंग सेंसर और उसकी वायर कटी हुई है। भाई एक टेप में ही सारा कुछ ऑन हो गया था इसका। अब देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी चलते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये देखो, इस टाइम ना इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ना पी लिखा आता था और उसके ऊपर क्रॉस बना रहता था येलो कलर का, क्योंकि भाई क्योंकि ना उन्होंने वायर कट कर दी थी। तो उसकी वजह से ना वो पार्किंग सेंसर काम नहीं कर रहा था। और ये जो इंजन ऑयल वाली ये आ रहा है, ये भी मतलब कि बंद हो गया था क्योंकि इसकी भी वायर कटी हुई थी। तो हमने ना वो वायर जोड़ी, टेप लगाई उस पर, तो भाई सारा कुछ सही काम करने लग, प्रॉपरली वर्क करने लगी गाड़ी। और उसके बाद हमने उन पे मतलब कि वैसे डीलरशिप पे कॉल किया कि आपके वर्कशॉप में ऐसे ऐसे हुआ, और हमने वीडियो बना ली थी एज अ प्रूफ, क्योंकि भाई फिर तो कोई नहीं मानने वाला था कि ऐसे करा है। तो हमने उन पे वीडियो सेंड कर दी। तो भाई वो एकदम से घबरा गए। तो नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलती से हो गया। वायर हमने पूछा वायर कैसे कटी, जब शोरूम में जाने से पहले पार्किंग सेंसर्स भी काम कर रहे थे, इंजन ऑयल लेवल भी काम कर रहा था। और यहाँ पे जैसे ही हम शोरूम से लेके आए कार को, इंजन चेक लाइट आ गई और वो दोनों चीज़ें बंद हो गई। तो वो कहने लगे नहीं सर, हाँ ये इत्तेफाक से हो गया होगा, चूहे वगैरह ने काट दी होगी तार। तो हमने कहा ऑयल भी इत्तेफाक से डल गया। कहता ये सर वो गलती से डल गया था इंजन ऑयल उसमें रेडिएटर में। तो भाई ये हुआ। तो फिर वो मान भी गए लास्ट में, ठीक है सर हमने करा था, और जिस वर्कर ने करा था उन्होंने सीसीटीवी में देख के उन्हें उसे जॉब से भी निकाल दिया। तो अच्छे से एक्शन ले लिया, मतलब कि तो वो अच्छे से एक्शन लिया गया। तो उससे तो हम सेटिस्फाई हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, तो हम अच्छे से सेटिस्फाई हो गए। इसलिए मैं डीलर का भी कुछ नाम नहीं ले रहा कि उसकी इसने करा था, इसने करा था, इसने करा था। तो जो अगर आपकी कार में कोई भी कमी आती है ना, तो भाई वो कंपनी की वजह से नहीं आती, वो डीलरशिप के हैंड में होता है कि वो कुछ कमी कर दे। तो आप अगर ऐसे मेल डालोगे कंपनी की तरफ एज अ प्रूफ, तो वो आपका सोल्यूशन कर देंगे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी हमें। वो घर पे आके माफ़ी मांग के गए थे हमसे और कह के गए थे आज के बाद आपकी कार में कोई भी कमी आएगी तो हम जिम्मेवार है उसके। तो भाई ये सब तो हो गया। फिर उसके बाद भाई एक बार वो कह के भी गए थे कि आप आ जाना, हम आपकी कार ठीक कर देंगे। बट भैया यार एक बार ऐसे हो जाता है ना तो दोबारा विश्वास सा बन नहीं पाता, तो इसलिए हम लग्जरी राइड में चले गए थे। तो भाई उसके बाद तो सही रहा एक्सपीरियंस, तो हमने बाकी ना इसलिए वहाँ पे गए थे। तो अगर ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, किसी किसी का एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है, बट वो हर बार किसी के साथ ऐसा नहीं करते। और वो ना कोई कोई वर्कर होता है डीलरशिप पे भी जो कि ऐसे काम कर देता है। तो आप वो एक बार अगर आपकी कार में कोई भी कमी आती है ना, एक बार बाहर जरूर चेक करा ले जहाँ पे अच्छा काम होता है, जैसे लग्जरी राइड होगी और भी बहुत सारे होते हैं, तो उन वहाँ पे जाके आप चेक करवा सकते हैं। और उसके बाद ना भाई आज तक भगवान की दया से इस कार में कोई भी दिक्कत नहीं आई। बस वो बलून लीक हो गए थे जो कि हो गए ठीक है, और आज तक उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद हमने सिर्फ इसकी सर्विस कराई है और इंश्योरेंस कराया है। तो उसके बाद लगभग है ना इसका जो साल की मेंटेनेंस है कम से कम 60-70 हज़ार रुपये आई है। क्योंकि इंश्योरेंस भी हमने ना इसका दोबारा टूटा नहीं हमसे। जब हमने गाड़ी ली थी एक बार टूट गया था, तो उसके बाद 1 लाख का इंश्योरेंस हुआ था। बट उसके बाद अब वो 40-45 हज़ार 50 हज़ार ऐसे हो रहा है। और फिर और सर्विस कॉस्ट की, नॉर्मल सर्विस की बात करें बाहर से होगी 11-12 हज़ार तक की, और अगर आप जाओगे शोरूम पे तो वो हो जाएगी 21 हज़ार तक की। ये है नॉर्मल सर्विस की कॉस्ट। और मेजर सर्विस जो होती है वो होती है 65,000 पे। अब जैसे हमारी 52,000 चली है,
तो 50,000 पे हमने ये वाली सर्विस कराई थी, तो अगली बार ना 65,000 पे होती है इसकी सर्विस, और 60,000 पे मेजर सर्विस होती है। तो इस वजह से ना तो बीच में और इसकी ना सर्विस हर 15,000 किलोमीटर पे होती है। तो इस वजह से हमने मेजर सर्विस करवानी पड़ी, क्योंकि बीच में ही 60,000 क्रॉस हो जाते। तो अगर आपके ऐसा है तो हो जाता है 60,000 पे होती है वैसे मेजर सर्विस, पर हमने 50,000 पे करा ली थी वो वाली मेजर सर्विस जो होती है इसकी। और एक होती है 120 किलोमीटर्स पे, मतलब कि 60-60 हज़ार के इंटरवल पे आपकी मेजर सर्विस होगी, और 15-15 हज़ार के इंटरवल पे आपकी नॉर्मल सर्विस जो है वो होगी। तो ये सीन रहता है इसके सर्विस का। और नॉर्मल सर्विस आपके आराम से शोरूम में 21,000 की हो जाएगी, और मेजर सर्विस की कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी कार की कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से हो जाएगी। और अभी इसके ब्रेक शू भी चेंज नहीं हुए हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी सर्विस और इंश्योरेंस के अलावा इसमें कोई भी खर्चा नहीं आया है हमारा आज तक। और कहीं से लग जाए, भगवान ना करे कहीं से लग जाए, बट तो वो इंश्योरेंस में मिल जाता है, वो तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि इनके पार्ट्स काफ़ी वो होते हैं। और कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस सिर्फ 2 बार क्लेम करने को कहती है, और कुछ मतलब कि हर बार कभी भी कर सकते हो आप साल में। तो हमने वो वाले करा रखा है जो आप कभी भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है आपको। तो भाई यही थी, अगर आपको ये लेनी है सेकंड हैंड तो बिल्कुल वर्थ है भाई, नॉर्मल कार के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे को लगा वो बिल्कुल वर्थ है। तो यही थी आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।